आज हम अध्याय 2 बहुपद की प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न पहला सॉल्व करेंगे, जिसमें निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो हम प्रश्न तीसरा सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये द्विघात बहुपद के व्यापक रूप का नहीं है, जो कि होता है ax² धन bx धन c। तो हम सबसे पहले इसे व्यापक रूप में लिखेंगे। तो सबसे पहले आएंगे 6x² ऋण 7x ऋण 3। अब हमें यहाँ शून्य ज्ञात करना है, तो सबसे पहले लिखेंगे शून्य के लिए p ऑफ x का मान शून्य के बराबर होना चाहिए। तो हम लिखेंगे 6x² ऋण 7x ऋण 3 बराबर शून्य। तो हम यहाँ गुणनखंड करेंगे सबसे पहले। तो अचर पद और x² का गुणांक का गुणा करेंगे। तो 6 और 3 का गुणा होगा तो 18 आएगा। अब हमें 18 को ऐसे तोड़ना है कि ऋण 7 आए जोड़ने या घटाने पे। तो हम सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 से भाग देंगे तो 9 बार हो जाएगा, फिर 3 से भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, फिर 3 से भाग देंगे तो 1 बार भाग जाएगा। अब हमें इसको जोड़े बनाना। तो सबसे पहले हम 3 और 2 का गुना करेंगे तो 6 आएगा और बची वाली संख्या 3 लिख लेंगे। तो 6 और 3 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा और घटाएंगे तो 3 आएगा। तो ये संख्या तो नहीं है। फिर हम दूसरा जोड़ा बनाएंगे। तो 3 और 3 का गुना करेंगे तो 9 आएगा और बची वाली संख्या 2 लिख लेंगे। अब हमें ऋण में चिन्ह चाहिए, तो बड़ी संख्या के आगे ऋण का चिन्ह लिखेंगे और हमको संख्या यहाँ घटाना है, तो बीच में धन का चिन्ह लगा देंगे तो संख्या घट जाएंगी। तो हम लिखेंगे 6x² ऋण 9x धन 2x ऋण 3 बराबर शून्य। अब हम यहाँ ये दो संख्या और ये दो संख्या में से कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3x कॉमन निकल सकता है। 3 से 6 में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा और एक x बचेगा। ऋण 3 से 9 में भाग देंगे तो 3 बार भाग जाएगा, तो आएगा ऋण 3 धन यहाँ एक कॉमन निकलेगा। तो जैसी की वैसी संख्या लिख लेंगे 2x ऋण 3 बराबर शून्य। अब यहाँ 2x ऋण 3 कॉमन है तो वो लिख लेंगे और बची वाली संख्या लिख लेंगे 3x धन 1 बराबर शून्य। या इसे हम ऐसे भी लिख सकते 2x ऋण 3 बराबर शून्य तथा 3x धन 1 बराबर शून्य। तो यहाँ x का मान निकालना है। तो इधर ऋण 3 पक्षांतर होगा तो धन में आएगा और 2 गुने में है तो भाग में आएगा इधर। और इधर x का मान निकालेंगे तो धन 1 पक्षांतर होगा तो ऋण 1 आएगा और 3 गुने में तो इधर आके भाग में होगा। तो हमें अब जांच करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ a का मान 6 दिया है, b का मान ऋण 7 दिया है और c का मान ऋण 3 दिया है। तो सबसे पहले हम संबंध की जांच करेंगे। तो शून्यकों का योग आएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर ऋण b/a। तो यहाँ पे अल्फा का मान 3/2 है और बीटा का मान ऋण 1/3 और b का मान ऋण 7 है और पहले से एक ऋण चिन्ह है बटे a का मान 6 है। अब इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3/2 धन ऋण ऋण होगा तो ऋण 1/3 आएगा और इधर ऋण ऋण धन हो जाएंगे तो 7/6 आएगा। अब एलसीएम निकालेंगे तो 6 आएगा। तो 2 से 6 में भाग देंगे तो 3 बार जाएगा और 3 का गुना 3 से होगा तो 9 आएगा। अब 3 से 6 में 2 बार भाग जाएगा और 2 का गुना 1 से होगा तो 2 आएगा बराबर 7/6। 9 में से 2 जाएगा तो 7/6 आएगा बराबर 7/6। अब शून्यकों का गुणनफल करेंगे। तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a है। तो अल्फा का मान 3/2 है और बीटा का मान ऋण 1/3 बराबर c का मान ऋण 3 प्राप्त हुआ और a का मान 6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ऋण 3 और 3 और 2 का गुणा होगा तो 6 आएगा और इधर भी ऋण 3/6। दोनों पक्ष समान है अतः जांच सही है।